Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a poem Money by William Henry Davies. So William Henry Davies was a Welsh poet. He was born on 3rd July 1871 and he died on 26 September 1946. His other famous works include Leisure and the Autobiography of a Super Tramp. So this particular poem Money is a 20 lines poem and the rhyme scheme is ABCB, but the rhyme scheme changes in the last quatrain, and in the last quatrain it is ABAB and the theme is money. जो ये poem है, इस पोएम का मेन थीम है मनी, कि जब लोगों के पास पैसे होते हैं तो उनका एटीट्यूड कैसा होता है, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, वो उनको किस नज़र से देखते हैं और उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। बट जब पैसे ह्यूमन बींग्स के पास नहीं होते हैं तो फिर उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। सो इन पोएट ये कहना चाहते हैं कि सोसाइटी में जो रिच पीपल हैं उनको कितना रिस्पेक्ट मिलता है बिकॉज उनके पास पैसे हैं, और जो पुअर पीपल हैं उनको कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं करता बिकॉज दे डोंट हैव मनी। सो इस पोएम का जो बेसिक थीम है दैट इज़ मनी, और द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड मनी, कि पैसे जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और उस पैसे की वजह से जो कितने रोल रिवर्सल होते हैं, और जब पैसे होते हैं किसी के पास तो उनकी अहमियत, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है, और जब पैसे नहीं होते तो उनकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. So in the first two lines, the poet wants to say कि when I had money, जब poet के पास पैसे थे, जब उनके पास पैसे थे, he knew no joy, उनको कभी खुशी का पता नहीं चला, खुशी का वो महसूस नहीं कर पाए उस खुशी को। till I went poor, तो वो कहना चाहते हैं उनको हैप्पीनेस का पता तब चला जब उनके पास पैसे फिर नहीं रहे, क्योंकि वो उस चीज़ को इतना, जब उनके पास पैसे थे वो इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, पर जब उनके पास पैसे नहीं रहे तो ग्रेजुअली उनको उस चीज़ का डिफरेंस पता चला। जब उनके पास पैसे थे उनको लोग कैसे ट्रीट करते थे, और जब उनके पास पैसे नहीं हैं तो लोग उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। सो the poet here wants to tell for many a false man, कि बहुत सारे उनके जो दोस्त बन के आते थे वो एक्चुअल में उनके दोस्त नहीं थे, वो फॉल्स फ्रेंड्स थे। और क्यों? वाई दे वर नॉकिंग एट हिज डोर, क्योंकि वो इसलिए नॉक करते थे क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। दे ऑल वॉन्टेड मनी। वो पोएट के लिए अपने ट्रू फ्रेंडशिप दिखाने नहीं आते थे, वो वहाँ उनके साथ दिल से बात करने के लिए, उनके हैप्पीनेस या फिर उनके साथ ग्रीफ शेयर करने के लिए नहीं आते थे। दे वर कमिंग जस्ट टू बोरो मनी फ्रॉम द पोएट। Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow. So here the poet wants to say he felt like a child. जो एक बच्चा होता है उसके, जब एक बच्चे के हाथ में ट्रम्पेट होता है तो वो उस ट्रम्पेट को बजा नहीं सकता है क्योंकि उसे आता नहीं है बजाना, और बस वो ईगर होता है कि वो किस तरीके से उस ट्रम्पेट को बजाए, पर उसे आता नहीं है, इसीलिए वो इरिटेट हो जाता है, सैड हो जाता है। वैसे ही द पोएट, जो पोएट हैं उनका भी मूड वैसे ही है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करें। Because a man is dead, I dared not speak to let this false world know. Because a man is dead. Man is dead. Here the poets want to say कि जो उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो अब मर चुकी हैं और वो परेशान हो गए हैं। किस वजह से वो परेशान हो गए हैं? इसलिए कि जो जितने लोग हैं उनके आसपास, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो सब बार बार आ जाते हैं और उनसे बस पैसे मांगते हैं। उनको दूसरा कोई और चीज़ नहीं है पोएट से डिस्कस करने के लिए, वो बस आते हैं और वो अपने मनी रिलेटेड इश्यूज उनसे डिस्कस करते हैं और उनसे पैसे के लिए वो बात करते हैं। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन हार्ट आर एवर लाइट। सो द पोएट यहाँ पे बोलना चाहते हैं उन्होंने बहुत देखा, उन्होंने बहुत सोचा, और वो इस कंक्लूजन पे आए कि मच हैव आई थॉट, कि उन्होंने बहुत सोचा और देखा कि लाइफ में जो पुअर लोग जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके हार्ट बहुत क्लीन होते हैं और वो बहुत हैप्पी होते हैं। जो पुअर मैन होते हैं दे आर वेरी हैप्पी, देयर हार्ट्स आर वेरी क्लीन, उनमें कोई मैल नहीं है, और वॉट एवर थिंग्स दे हैव, उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर वो बहुत खुश हैं, दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ।
उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड पैसे हैं, बट उन लिमिटेड रिसोर्सेज में भी वो लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं. दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ. एंड हाउ डू देयर वाइफ्स डू हम लाइक बीज. एंड हाउ डू देयर वाइफ्स, जो ये पुअर मेन हैं उनके वाइफ्स जो हैं वो कितना खुश हैं. और वो बीज जैसे जब हनी कलेक्ट करती है बीज हर फ्लावर से, वो कैसे बीज जैसे हमिंग साउंड करती है और वो इंजॉय करती है. वो उसको उसका काम प्रेशर नहीं लग रहा है. द बी इज़ इंजॉइंग इट्स वर्क. तो वैसे ही द पोइट की जो ये पोइट यहाँ कहना चाहते हैं, जो ये पुअर मैन की जो वाइफ्स हैं वो अपने काम को कितना इंजॉय कर रही हैं. वो उसको बर्डन फील नहीं कर रही हैं. दे आर सिंगिंग एंड दे आर इंजॉइंग देयर वर्क. वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं. About their work from morning till night, they are discussing their work. जो ये जो रिच पुअर मैन की जो वाइफ्स हैं वो अपने काम को लेकर एक दूसरे से डिस्कस कर रही हैं कि वो सुबह से शाम तक वो क्या क्या काम करती हैं. एंड दे आर एन्जॉइंग देयर वर्क. वो इतने ग्रज नहीं कर रही हैं या फिर बहुत गुस्से में नहीं बोल रही हैं कि उनको कितना काम करना पड़ रहा है. वो झगड़ा नहीं कर रही हैं, बट कैजुअली दे आर टॉकिंग एंड दे आर एन्जॉइंग ऑल दोज थिंग्स. में जो भी काम वो कर रही हैं उसको कितने खुशी के तरीके से वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown. So जब पोइट देखते हैं कि जो ये पुअर पीपल हैं दे आर वेरी हैप्पी. वो पुअर हैं बट स्टिल देन दे आर वेरी हैप्पी. दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ. बट जो रिच वन है एंड द रिच वंस कोल्डली फ्राउन. और जो रिच लोग हैं इतने उनके पास मनी है, इतनी वेल्थ है, बट स्टिल देन दे आर फ्राउनिंग. फ्राउनिंग मीन्स दे आर वेरी एंग्री. दे आर शाउटिंग एट एवरीबडी. दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ. उनमें इतने रिच पीपल के पास इतने पैसे होने के बाद भी दे आर नॉट हैप्पी. वेयर एज द पुअर पीपल दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड वेल्थ, बट स्टिल देन दे आर वेरी हैप्पी. पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप. तो पोइट यहाँ पे बोलना चाहते हैं जो पुअर मैन जो हैं, पोइट को यहाँ पे लगता है उनको और रिच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुअर मैन वो ऑलरेडी इतने खुश हैं. दे आर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ. वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं. बट मच एज रिच मैन शुड कम डाउन. और पोएट को यहाँ पे लगता है कि जो रिच मैन हैं, जो पीपल जो जिनके पास वेल्थ है, उनको अपनी स्टैंडर्ड्स को नीचे लाना चाहिए. उनको अपने वेल्थ को थोड़ा कम करना चाहिए या फिर उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा नीचे लाना चाहिए कि वो इन पुअर लोगों से सीख सकें कि लाइफ में खुश कैसे रहना है, हाउ टू बी हैप्पी इन देयर लाइफ. वो बोल रहे हैं कि पुअर जो मैन हैं जिनके पास वेल्थ नहीं है उनसे सीखो कि वो अपने लाइफ में कम रिसोर्सेज को लेकर भी कितने खुश हैं. This is the thing that the rich should learn from the poor. When I had money, oh, my many friends proved all untrue. So the poet here wants to say, जब उनके पास पैसे थे, जब उनके पास बहुत पैसे थे, my many friends, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे, proved all untrue. उनके बहुत सारे फ्रेंड्स क्या थे? Untrue means false थे. उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, but वो सारे फेक थे. कोई भी उनका रियल फ्रेंड नहीं था. बट नाउ आई हैव नो मनी. और पोएट बोल रहे हैं अभी उनके पास कोई भी पैसा नहीं है. उनके पास अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं है. माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू. तो लास्ट लाइन द पोएट वांट्स टू से कि नाउ आई डोंट हैव मनी बट आई हैव माई फ्रेंड्स आर रियल. अभी वो कहना चाहते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बट हिज फ्रेंड्स आर रियल दो नॉट फ्यू, दो वेरी फ्यू. तो अभी लास्ट में उनके पास पैसे नहीं हैं और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो कम हैं उनके पास फ्रेंड्स, बट दे आर ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स. दे आर रियल फ्रेंड्स जो उनके सुख दुख में उनका साथ देते हैं और उनके खुशियों को मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ मनी. कि ह्यूमन बींग्स के जो मेंटालिटी है वो मनी को लेकर कैसी है. जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं लोग उनके पास जाते हैं और उनसे पैसे लेने के लिए बस उनका कैसे उनका काम निकल जाए और वो लोगों से उससे पैसे लें और अपना काम ये करें. पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं लोग आपके पैसों को रिस्पेक्ट करते हैं और अपने मतलब के लिए वो पैसे लेने के लिए आते हैं, ना कि रियल फ्रेंडशिप के लिए. जो रियल फ्रेंडशिप तब पता चलती है जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं. जो उस वक्त उस टाइम पे आपका साथ दें, दे आर योर रियल फ्रेंड्स. सो आई होप आपको पोएम पसंद आई हो. प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.